कल तक इस प्रोग्राम में आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इसराइल, पैलेस्टीन, ईरान, अमेरिका, इनकी समस्या तो बहुत ही बढ़ चुकी है। ये अगले स्तर पर चला गया और ईरान पर मुझे नहीं लगता कि अमेरिका हमला करना बंद करेगा। इस बीच यूरेनियम एनरिचमेंट अगले स्तर पर गया कहते हैं। इसके बीच में ट्रंप चाइना चले गए हैं, वहाँ पर वो बातचीत करने के लिए चले गए हैं। जबकि एक और देखें तो तुर्की और इसराइल की समस्या बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है, वहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहा है। इसके बीच में पाकिस्तान ने ईरान को बहुत सपोर्ट किया है, वो उनके हथियारों को अपने बेस पर लाने के लिए बहुत मदद कर रहे हैं। इस तरह युद्ध की बहुत सी संभावनाएं होती जा रही हैं। रशिया तो यूरोप पर हमला करने के लिए तैयार है। इस तरह से यूरोप सोच रहा है, तो पूरे संसार में लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा चल रही है। इनके बीच में 27 अप्रैल की तारीख को केवल भारत के ही 50 शहरों का तापमान 112 फ़ारेनहाइट डिग्री से ज़्यादा था। ये तो अनपेक्षित रीति से हो गया, इस तरह से कह रहे हैं। ये साधारण नहीं है। एक देश के 50 शहरों का तापमान 112 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है, इतनी गर्मी है। इसी के साथ में रात को बहुत ठंड पड़ती है। ये तो असाधारण सी बात है। इससे परे बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे 3 विषयों को यहाँ पर हम देखेंगे। आइए कल तक में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पूरे संसार के अगुवे और हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोगों को चेतावनी दी है कि हम बहुत मुश्किल से होकर जा रहे हैं। और क्या कहाँ पूछे तो हम इस समय असाधारण परिस्थितियों में से होकर जा रहे हैं, और इसलिए ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम, घर बैठे काम कीजिए, इस तरह से स्टार्ट कीजिए कहाँ है। और फिर बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस ये भी शुरू कर दीजिए, इस तरह से उन्होंने कहा है। केवल इतना ही नहीं, लेकिन फ्यूल प्राइस यानी तेल की कीमतें बढ़ेगी, ये बढ़ती जाएंगी। इसके पहले कमर्शियल सिलेंडर्स की कीमतें बढ़ी हैं, और अभी एलपीजी, पेट्रोल, डीजल की कीमतें बढ़ाने के सिवा और कोई मार्ग नहीं है। ये कीमतें बढ़ानी होगी। ऑयल कंपनीज कह रही हैं 21 रुपये बढ़ाने पड़ेंगे, पर हम इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ी कीमत बढ़ानी होगी। हम ऐसे स्तर पर आ चुके हैं, वो कहते हैं। इन सारी बातों पर एक ही साथ बातचीत चल रही है। साथ ही सोना खरीदना कम कीजिए, 1 साल तक सोना मत खरीदिए, इस तरह से कहा गया है। केवल इतना ही नहीं, लेकिन बहुत ही महंगी चीज़ों को आप मत खरीदिए, और साथ ही यानी बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें न खरीदें। इसी के साथ में विदेश की यात्राओं को जितना कम कर सके उतना कम कीजिए, इस तरह से कहा गया है। इसी के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने सिक्योरिटी व्हीकल्स के 50% प्रोटोकॉल्स को घटा दिया है, उसे कम किया है। फ्यूल कंजम्पशन कम करने के लिए उन्होंने कदम बढ़ाए हैं। तो इन सारी बातों को देखें तो भारत अभी इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण बातों की ओर आगे बढ़ते जा रहा है। पहले भी हमने इसके बारे में आपको बहुत कुछ बताया है। वो ये है कि हम इस संसार में बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। संसार तो असाधारण बात की ओर आगे बढ़ रहा है। कुछ अगुवों ने कहा है कि सच में क्या हो रहा है, इसे आप बताइए, अर्थव्यवस्था कैसी होगी, इस तरह से पूछ रहे हैं। लेकिन ये केवल भारत में नहीं, पूरे संसार में हो रहा है। पूरे संसार में बड़ी समस्याओं को आते हुए देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के मंत्री ने कहा इस साल के जुलाई महीने से सितंबर महीने तक, यानी अगले 3 महीने, केवल इस समय में 1 बैरल तेल $200 की कीमत पर चला जाएगा। तो हैरान मत होइए, अभी इस समय ये तो 110 से 112 पर पहुंच गया, 106 से 112 तक पहुंच गया। मैं कह रहा हूं मई महीने में, जुलाई सितंबर में 200 तक जाने की संभावना है, ऐसे उन्होंने कहा है। अब यहाँ एक तरफ तो असाधारण सी बातें हो रही है, इसका कारण युद्ध है। हम जानते ईरान में युद्ध है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, इसी का ये परिणाम है। लेकिन ये क्या उत्पन्न करेगा? ये बड़ा अकाल उत्पन्न करेगा। कीमतें तो पहले से बढ़ना शुरू हो चुकी है। अब तक तो जो कीमतें हैं वो साधारण से बढ़कर बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, और ये इससे भी ज़्यादा होती चली जाएगी। यीशु ने कहा कि अकाल पड़ेंगे, हम इसके बहुत ही करीब आ चुके हैं। यह हमें पहले से ही चेतावनी के रूप में दिया गया है। इसके लिए हमें तैयार रहना है, इसके बारे में हमें जानना चाहिए, लेकिन अब हम उसमें प्रवेश कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ये बड़ी चेतावनी है। ये पहला विषय है। दूसरा है, यीशु ने कहा हुआ एक और चिन्ह हमारी आंखों के सामने होना शुरू हो गया। आपने सुना होगा हंटा वायरस। ये स्पेन देश के एक क्रूज शिप पर इस तरह से पाया गया है, और उसमें लगभग 20-25 लोग इसके कारण बाधित हुए हैं, इस तरह से पता चला है। लेकिन उनमें से बहुत से लोग वहाँ से मिस हो गए हैं, वो दूसरे देशों में चले गए हैं, और उनमें से कुछ लोग तो मर चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके बारे में चेतावनी दी है। केवल इतना ही नहीं, लेकिन ये तो बहुत से देशों में फैल गया है। केवल मलेशिया में देखे तो 22,000 जहाज़ों को जांचा गया, ताकि ये वायरस किसी तरह से आना नहीं चाहिए, क्योंकि कोरोना के समय में देखा था। उन्होंने ये पाठ सीख लिया है कि किसी भी तरह से प्रवेश न करें, इस तरह से वो कह रहे हैं। भारत जैसे देशों में जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा करना बहुत ही मुश्किल होगा। क्यों पूछे तो बहुत से इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, बहुत से पोर्ट्स हैं। हम ऐसी दशा में आ पहुँचे हैं कि सब जगह चेक करते जाए। मलेशिया में कुछ ही पोर्ट्स हैं और कुछ ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं,
पर भारत में ऐसा नहीं, इसलिए हमें हर जगह पर चेक करते चले जाना है। ऑस्ट्रेलिया में 6 लोग ऐसे पाए गए हैं जो कि हैंटा वायरस से बाधित हुए हैं। ये स्पेन में शुरू हुआ था, लेकिन अब हम देखते हैं ये ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया है। फिर कहूँ बहुत से देशों में WHO की जानकारी के अनुसार ये तो लगभग 9 देशों में पहुंच चुका है, वो कह रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, एक और नोट में कहा कि और 12 देशों में पहुंच गया है। तो ये वायरस डेडली वायरस है, इस तरह से कह रहे हैं। इसके बारे में 8 हफ्तों के बाद पता चलता है। कहते बुखार, हाई फीवर, वॉमिटिंग, इस तरह के लक्षण होते हैं। चेतावनी के रूप में हम आपको बता रहे हैं। ये साधारण बुखार जैसे शुरू होता है, फिर हाई फीवर होता है, इस तरह कहते हैं। ये क्यों आ रहे हैं अगर इस तरह से पूछे तो देखिए, वचन में बताया गया वन पशुओं के द्वारा मृत्यु आएगी, इस तरह से बाइबल जो कहती है वो बात सच है। साथ ही मरी भी बताई गई है। ये तो चूहों के द्वारा आती, इस तरह कहते हैं, उनकी थूक गिरने से। पर अच्छे से समझ लीजिए, केवल चूहे हैं इसलिए आएगा, इस तरह से नहीं कहा है। उसकी थूक शायद हवा में या डस्ट में मिली, इसके होने से इसकी आने की संभावना, इससे कहते हैं। सो मरी के बारे में देखिए, अगला वायरस हमारी आंखों के सामने। आपको याद होगा कोरोना खत्म होने के बाद कोरोना के बहुत से वेरिएशंस यानी वेरिएंट्स आने लगे थे, इस तरह से कहा जाता है। इसी तरह से WHO ने 2023 में इसके बारे में चेतावनी दी है। क्या कहा पूछे तो, अगला बहुत बड़ा वेरिएंट आएगा, इसलिए आप तैयार रहिए। कोरोना से बहुत बड़ा वेरिएंट आने वाला है। ये कोरोना का अगला वर्जन नहीं, ये अलग है। अब ये जो मरी आई है ये अलग है। अब ये फैलना शुरू हो चुका है। ये किस हद तक फैलते चले जाएगा इसके बारे में कोई नहीं जानता है, लेकिन मरी किसी वायरस के द्वारा, जानवर के द्वारा फैल रही है, ये तो निश्चय ही है। और ये पूरी दुनिया में इस तरह से बता रहे हैं। वो ये कह रहे तो बहुत बड़ा है, कोरोना से भी बड़ा है, ऐसे कहते हैं। एक तरफ युद्ध हो रहा है, गौर से देखें तो एक तरफ ये लड़ाइयाँ हो रही हैं, इसी के साथ एक तरफ देखें तो इस तरह की मरियाँ फैलती चली जा रही है, हम देखते हैं। और एक तरफ युद्ध का परिणाम अकाल है, वो भी एक तरफ हो रहा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 वचन 8 पढ़े तो आप पाएंगे कि तलवार और अकाल और मरी, अब इन तीनों को एक साथ में रखकर देखें तो देखिए, इंग्लिश में स्वॉर्ड है, और उसके बाद में आगे देखें तो फैमिन्स हैं, और फिर आगे देखें तो पेस्टिलेंस, इस तरह से हैं, यानी मरियां हैं। आप देख सकते हैं ये तीनों अभी एक के साथ एक आ रहे हैं। अंतिम समय के चिन्ह हमारी आंखों के सामने हो रहे। यीशु से मत्ती 24:3 में पूछा तो यीशु ने चिन्ह बताए, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, अकाल पड़ेगा, मरी फैलेगी। अब अगर देखो तो ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहे हैं, तो उसके आगमन के पहले के ये सारे चिन्ह अभी होते जा रहे हैं। सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए, इसी के साथ में तैयार रहिए। ये महत्वपूर्ण है। ये क्यों कह रहा हूँ अगर पूछे तो, इन सभी बातों में तैयार रहना। मरी आ रही है तो कैसे तैयार रहे। देखिए, कोरोना के जैसे इस वायरस के लिए वैक्सीन तो अब तक नहीं आई हैं, ऐसा कुछ नहीं आया है। इसकी खोज करनी होगी। जैसे कोरोना आने के बाद में वैक्सीन की खोज की गई, अगला वेरिएंट आया तो उसका भी वैक्सीन बनाना होगा। जैसे पहले बिल गेट्स ने कह दिया है, जो कुछ भी आया है उसके बाद में उसके ऊपर वैक्सीन खोज निकालनी है। अभी के वर्तमान के वैक्सीन उस पर काम नहीं करेंगे, ये कहते हैं, तो वैक्सीन खोजे जाएंगे, हमें सुरक्षित रखा जाएगा, ये सब होगा। लेकिन ये आपको बाधित न करे, आपको प्रभावित न करे, इसके लिए प्रभु ने हमसे एक बात कही है, कोई मरी मेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, मेरी कोई हानि न होगी। ये महत्वपूर्ण है। हम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनते हैं, तुम घबरा न जाना, ये प्रभु ने कहा। इसके बीच सचेत रहना, इसका मतलब ये है, ये सारी बातें जब होती चली जाएंगी, इसके बीच एक बात याद रखनी है, लड़ाइयों, अकाल और मरी में निश्चित करे कि कोई भी हमें बाधित न करे। यही तो एकमात्र मार्ग है। सभी सरकार, हॉस्पिटल और बुद्धिमान लोग इनके आने के बाद में सचेत होते हैं, बचने के उपाय ढूंढते हैं, पर परमेश्वर इसके पहले ही हमारी रक्षा करते हैं। मुश्किल के दिन तू मुझे पुकार और मैं तुझे बचाऊंगा। तो चाहे जो भी समय काल हो, परमेश्वर के हाथों में रहना ही हमारे लिए सबसे सुरक्षित जगह है। प्रभु सामर्थ्य है कि हमारी रक्षा करे और हमें पूरी तरह से घेरे रहें। इसलिए बहुत सचेत रहिए और आप अच्छे से प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए, प्रभु के लिए जो करना है कीजिए। प्रभु ने कहा, कर्म बिना विश्वास मरा है। विश्वास है कि ये नहीं आएगा। दूसरी तरफ क्रिया, हमें साफ रहना है, सुरक्षित रहना है, साथ ही सरकार के मार्गदर्शन के अनुसार, यानी प्रिलिमिनरी सारे काम करने के लिए प्रिकॉशन जो करने के लिए कहा करें, वो सब काम करते जाएं। बहुत ही जल्दी प्रभु आएंगे और उसके आगमन के पहले जो भी चिन्ह होने हैं वो तो होते जा रहे हैं। प्रभु की इच्छा हुई तो एक और कल तक प्रोग्राम में, उसके आगमन में देरी हुई तो फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।